जो मर जाता है कोविड से वो बहुत ज़्यादा वायरस शेड करता है और प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने जेके चैनल के साथ बातचीत की। ये वीडियो जेके चैनल के फेसबुक पेज के ऊपर है। आपको मोबाइल के ज़रिए आप तक इस वीडियो को पहुंचाते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मौत के बाद डॉक्टर शशि सूदन के मुताबिक पीपीई किट पहनने की ज़रूरत उसके परिजनों को क्यों है और कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के अटेंडेंट जो वार्ड में जा रहे हैं उनको लेकर प्रिंसिपल साहिबा क्या कह रही हैं। पीपी किट्स नहीं दी जाती और जब डेथ होती है उसके बाद पीपी किट्स दी जाती। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोविड एसओपीज जो है इन प्लेस है और जो मर जाता है कोविड से वो बहुत ज़्यादा वायरस शेड करता है और यहाँ पे वो उसी के सगे संबंधी बचे रहें तो उनको बचाने के लिए पीपी किट पहनाया जाता है ताकि उस मरीज के साथ उनके सारे परिवार वालों को ये जब पेशेंट एडमिट होता है तब भी दी जाती है या नहीं? पेशेंट जब एडमिट होता है तो अटेंडेंट रेस्ट्रिक्शन की यहाँ प्रथा है, लेकिन इसमें अभी हमने 1 से 2 कुछ % हमने कहा था कि अटेंडेंट्स मिल सकते हैं जो सभ्य हैं, जो सिविलाइज्ड हैं, जो समझ सकते हैं कि अपने आप को कैसे बचाना है और जब मरीज को मिलने आना है तो बाकी परिवारों में नहीं लेके जाना है। तो पास के साथ एक अटेंडेंट हम बीच में मिलने देते हैं मरीज को, उनको सारा सिखाया भी होता है और वो पीपी जो है पीपी में सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। जैसे अभी आप भी फेस को प्रोटेक्ट करना, मास्क पहनना, एट द मोस्ट आंखें भी प्रोटेक्टेड हो, तो वो लोग मास्क तो पहने होते हैं अपनी हिफाजत के लिए और समझ सूझबूझ के साथ, क्योंकि अभी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे काफ़ी जागरूकता हो चुकी है। ये थी प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू और माइक्रोबायोलॉजी की हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर शशि सूदन। आपने साफ तौर पर इनको ये कहते हुए सुना कि जिस भी शख्स की मौत कोविड-19 के कारण होती है वो बहुत ज़्यादा वायरस शेड कर रहा होता है। चूंकि वो वायरस बहुत ज़्यादा शेड कर रहा होता है, उसके परिवार के लोगों को और जो भी लोग वहाँ पर संस्कार के लिए या उनको दफनाने के लिए जाएंगे उनको बचाने के लिए हम ये कहते हैं कि आप पीपीई किट पहने, हम ये कहते हैं कि आप N95 मास्क पहने, हम ये कहते हैं कि आप ग्लव्स पहने, आप आंखों के ऊपर चश्मे पहने। इसलिए ये सब कुछ हम कहते हैं। और उसके बाद दूसरे सवाल के जवाब में इन्होंने खुद कहा कि जहाँ तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जिन वार्ड्स में हैं उन वार्ड्स के अंदर जाने का ताल्लुक है, तो आपने साफ तौर पर सुना, इन्होंने कहा कि जितना प्रिवेंट किया जाना चाहिए अपने आप को उतना वो कोविड पॉजिटिव के पेशेंट के अटेंडेंट अपने आप को प्रिवेंट करते हैं, यानी मास्क पहनते हैं, फेस के ऊपर शील्ड पहनते हैं और अपने आप को इस खतरनाक वायरस से कोविड पॉजिटिव पेशेंट के वार्ड में बचाते हैं। आपने ये सब कुछ सुन लिया और ये सब कुछ सुनने के बाद पहला स्वाभाविक सवाल जो बनता है वो ये बनता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार से पूछा जाए कि क्या जम्मू कश्मीर में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में कोई दूसरी रिसर्च लैब है जिसमें अलग से रिसर्च हो रही है और उस रिसर्च लैब से ये बात निकल कर आई है कि एक डेड बॉडी दुनिया भर का वायरस शेड करती है, यानी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की डेड बॉडी दुनिया भर का वायरस शेड करती है। WHO तो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ICMR की गाइडलाइंस कहती हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, CDC सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल USA वो भी कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है और दुनिया की जितने भी रिसर्च पीरियोडिकल्स हैं, रिसर्च जर्नल्स हैं जिनमें दुनिया भर की रिसर्च आती है मेडिकल साइंस को लेकर और कोविड-19 को लेकर भी जिनमें रिसर्च आई है, वो रिसर्च भी साफ तौर पर ये कहती है कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के मरने के बाद वो किसी को इन्फेक्ट नहीं कर सकता। दुनिया में अभी तक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के कारण लोग कोविड पॉजिटिव हुए हों, इसका उदाहरण पूरी दुनिया में कहीं साइंटिस्टों को नहीं मिला। और उसके बाद सिर्फ इतना ही नहीं, साइंटिस्ट यहाँ माफ़ कीजिएगा, साइंटिस्ट कह रहा हूँ मैं, वायरोलॉजिस्ट यहाँ तक कहते हैं कि एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट की बॉडी की हैंडलिंग को लेकर सबसे पहले ICMR ने और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने गाइडलाइंस निकाली। उन गाइडलाइंस में हेल्थ वर्करों को कहा गया कि जिस समय किसी आदमी की कोविड-19 के कारण मौत होती है उसके शरीर को साफ कैसे करना है, उसके शरीर के ऊपर जो कपड़े लगे हुए हैं उन कपड़ों को उसके शरीर से अलग कैसे करना है, वो तमाम चीज़ें बताई गई।
वहां पर बताया गया कि आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको N95 मास्क पहनना है, आपको ग्लव्स पहनने हैं, आपको PPE किट पहननी है, आपको फुली अपने आप को कवर करना है, ये सब कुछ कहा गया। और उसके बाद क्रिमेटोरियम यानी जहां पर अंतिम संस्कार होता है या कब्रिस्तान, दोनों जगहों के लिए भी गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बहुत पहले इशू की हैं और ये गाइडलाइंस तब से लेकर आज तक बदली ही नहीं। गाइडलाइंस क्या है? क्रिमेटोरियम और में जो स्टाफ है या कब्रिस्तान में जो लोग हैं उनको बताया जाना चाहिए, सेंसिटाइज किया जाना चाहिए कि कोविड-19 के कारण अगर किसी की मौत होती है तो उससे कोई एडिशनल रिस्क, एडिशनल खतरा आपको नहीं है। स्टाफ को कहा गया कि हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, मास्क और ग्लव्स पहनने हैं, कहीं यहाँ PPE किट का जिक्र नहीं है। उसके बाद बॉडी को अनजिप करके यानी बॉडी को अनजिप करके चेहरा दिखाया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, रिलेटिव्स भी चेहरा देख सकते हैं, घर के लोग भी एक आखिरी बार चेहरा देख सकते हैं। रिलीजियस रिचुअल्स यानी मजहबी रसूमात कि कई मजहबों में पढ़ा जाता है डेड बॉडी के ऊपर बहुत कुछ। स्प्रिंकलिंग होली वाटर यानी कई धर्म ऐसे हैं जिन धर्मों में पवित्र पानी जो है वो शरीर के ऊपर फेंका जाता है। और उसके अलावा अगर अन्य कोई और आखिरी रसूमात हैं, वो तमाम रसूमात जिनमें जिस्म के साथ हाथ लगाने की ज़रूरत न पड़े, वो तमाम रसूमात की जा सकती हैं। आप सिर्फ बॉडी को नहला नहीं सकते, आप किस नहीं कर सकते, हग नहीं कर सकते, उसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए, ये कहा गया है। फ्यूनरल में परिवार के लोग जो हैं, परिवार के लोग फ्यूनरल के लिए, ब्यूरियल के लिए फैमिली मेंबर्स जो हैं हाइजीन का, हैंड हाइजीन का पूरा इस्तेमाल करनी चाहिए। यानी आपने जब अपने किसी प्यारे को दफनाया या उसका अंतिम संस्कार किया तो उसके बाद आपने अपने हाथ धोने हैं, मगर आमतौर पर आपको कब्रिस्तानों में भी और शमशान घाटों में भी लोग दुनिया भर का सैनिटाइजर अपने ऊपर फेंकते हुए नजर आते हैं। और ये भी कहा गया, ये तो गाइडलाइंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अब मैं CDC की बात करूंगा। CDC ये कहता है, सबसे पहला सवाल कि क्या बॉडी इन्फेक्शियस होती है? CDC कहता है मृतक का शरीर इन्फेक्शियस नहीं होता, इन्फेक्शन ड्रॉपलेट से होता है। और ड्रॉपलेट कब इन्फेक्ट करेगा? जब आप छींकेंगे, जब आप बोलेंगे, जब आप छींकेंगे, जब आप बोलेंगे या जब आप खांसेंगे। इन 3 कारणों से ही आपको इन्फेक्शन हो सकता है। क्या किसी टीम की ज़रूरत है? तो CDC कहता है किसी टीम की ज़रूरत नहीं है, घर परिवार के लोग ही मिलकर अंतिम संस्कार या दफनाने का काम पूरा कर सकते हैं। लेकिन आप जानते हैं जम्मू कश्मीर में और हमारे भारत में, जम्मू कश्मीर की बात मैं करूंगा, देश की बात बाद में, क्योंकि यहाँ का तो हमको मालूम है कि बाज़ाब्ता एक मजिस्ट्रेट का ऑर्डर आता है, उसमें ड्यूटी लगाई जाती है एक तहसीलदार की या नायब तहसीलदार की कि भाई फ़लाँ जगह जो है वो ब्यूरल होना है या फ़लाँ जगह पे संस्कार होना है, आप वहाँ खड़े रहेंगे। सारे SOPs जो हैं उनको फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, उन तमाम SOPs का आप ख्याल रखेंगे। साइंस ये कहती है, कैन द फैमिली प्रिपेयर द बॉडी फॉर द ब्यूरियल? क्या दफनाने के लिए या संस्कार के लिए परिवार के लोग एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट के जिस्म को तैयार कर सकते हैं? CDC कहता है बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। कैसे तैयार कर सकते हैं? उसके लिए उनको ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी, गाउन की ज़रूरत पड़ेगी, पानी की ज़रूरत पड़ेगी, साबुन की ज़रूरत पड़ेगी और डाइल्यूट क्लोरीन सोल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। और जिस्म को धोते समय आपको वाटरप्रूफ गाउन पहनना है, N95 मास्क पहनना है, गॉगल्स पहननी है, फेस शील्ड पहननी है। वो सब चीज़ें किस लिए? क्योंकि आप जानते हैं जब कोई भी पेशेंट कोविड पॉजिटिव हो, हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो बहुत सारी जगहों पर इंसिजन किया जाता है, यानी उसके जिस्म में अलग अलग जगह पर सुइयां चुभोई होती हैं। कहीं से आप ग्लूकोज दे रहे हैं, कहीं से आप इंजेक्शन दे रहे हैं। जब आप उनको निकालते हैं, हालांकि डॉक्टर्स इंश्योर करते हैं कि आपका खून और आपकी तमाम चीज़ें रुक जाएं, उसके बाद ही बॉडी जो है वो परिवार के हवाले की जाती है। लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है कि नाक से या जिस्म के किसी भी हिस्से से जहां पर नुकीली कोई चीज़ चुभी हुई हो, वहां से बॉडी फ्लूइड बाहर आ सकता है, जिस बॉडी फ्लूइड के कारण इन्फेक्शन हो सकता है। इसीलिए कहा गया है कि क्या करना है आपने कि बॉडी को धोने के लिए इन चीज़ों का प्रयोग करना है। अच्छा, बिलोंगिंग्स, कपड़े जो उन्होंने पहने हैं, घड़ी जो उन्होंने पहनी है या कोई भी चीज़ जो उनके शरीर पर है, उसके लिए भी कहा गया है कि आप उनको पानी से, साबुन से, डिसइंफेक्टेंट से धोएं, उसके बाद धूप में उनको सुखाएं। सुखाने के बाद आप उनको अपने पास
रख सकते हैं? उसके बाद क्या परिवार के लोग कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट का अंतिम बार उनका दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसमें 1 मीटर का फासला 2 लोगों को आपस में रखना होगा। वो 2 लोगों को 1 मीटर का फासला इसलिए रखना है, वजह क्या है? वजह साफ तौर पर यह है कि 1 मीटर का फासला इसलिए कि कहीं जिस आदमी के साथ आप खड़े हैं वो कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, कोविड का इन्फेक्शन बढ़े तो नहीं, ये उनको करना है। उसके बाद पीपीई और हैंड हाइजीन जो है बॉडी की हैंडलिंग के लिए ज़रूरी है कि नहीं है? तो साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर ऑटोप्सी करनी है बॉडी की तो वाटरप्रूफ गाउन, मास्क, N95 रेस्पिरेटर, गॉगल्स, फेस शील्ड, ये तमाम चीज़ें रिकमेंड की गई हैं ऑटोप्सी के लिए। साफ तौर पर ये मृतक का शरीर वायरस शेड करता है, इसका एविडेंस कहीं से नहीं मिलता। लेकिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन कहती हैं ऐसा है। उसके बाद जो बाकी क्लेम भी उन्होंने किए हैं एंड कोविड वार्ड से जो अटेंडेंट हैं पेशेंटों के, वो इन तमाम क्लेम्स का खंडन करते हैं। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ झूठ है, झूठ के अलावा और कुछ भी नहीं। कोई नहीं बताता हमें जब हम वार्ड में जाते हैं कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या है, कोई नहीं बताता हमें कि मास्क कौन सा पहनना है, कोई नहीं बताता हमें कि यहाँ हमको क्या करना है, कोई कुछ नहीं बताता हमें। हम अपने पेशेंट के साथ ट्रायड से पेशेंट हमारा रिकमेंड किया जाता है कि आप मेडिकल कॉलेज जाइए, सीएमओ से मिलिए, सीएमओ से मिलते हैं, वो हमें वार्ड दिलाता है। वार्ड देने के बाद जब हम वार्ड के अंदर जाते हैं उसके बाद आप और आपका पेशेंट खुद दौड़ भाग सब कुछ आपने खुद करनी है। बाईपैप मशीन, यहां तक कि बाईपैप मशीन भी आपको बाहर से लानी पड़ती है। तो जेके चैनल के साथ बातचीत में जो कुछ प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू डॉक्टर शशि सूदन ने कहा है, अगर वो सत्य है तो फाइनेंशियल कमिश्नर हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन अटल डुल्लू को उन्हें यह फैसला करना होगा कि आपने जिन्हें चुना है इस कोविड-19 की लड़ाई में पूरे मेडिकल कॉलेज को लीड करने के लिए, वो तो कह रही हैं कि डेड बॉडी वायरस शेड करती है। और अगर इस इंटरव्यू में इनसे बोलने में कोई गलती हुई है तो उम्मीद है एक प्रेस नोट आएगा जिसमें क्लैरिटी के साथ ये कहेंगी कि मुझसे गलती हुई, मैंने ये नहीं कहा था, ये कहा था। और एक और बात, साइंस इन अजीबो गरीब किस्म के बयानों को नहीं मानती। हमारे यहाँ प्रथा है कि जब पेशेंट आता है, मैडम प्रथा नाम का कोई वर्ड साइंस में नहीं होता। साइंस हार्ड फैक्ट और एविडेंस पर चलती है, और एविडेंस साफ तौर पर यह कहता है ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। एविडेंस साफ तौर पर यह कहता है कि कोविड वार्ड के अंदर आप जाएंगे तो वहां पर इन्फेक्शन हवा में भी होगा। एविडेंस ये सब कुछ कहता है। तो आप एविडेंस की बुनियाद पर बात करिए। आप एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है माइक्रोबायोलॉजी की। जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट माइक्रोबायोलॉजी की सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों और कमजोरियों को, और अपनी से मेरी मुराद है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कमियों और कमजोरियों को छुपाने के लिए इस तरह के बयान देगी, तो इससे लोगों के बीच में भय और खौफ का माहौल पैदा होगा। यही वजह है कि हम शमशानों और कब्रिस्तानों में लोगों को पीपीई किट में देख रहे हैं, और कोविड वार्ड के अंदर आज भी हम कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के बीच में उनके अटेंडेंटों को मास्क में देखते हैं। ऐनक तो दूर की बात है, वो ऐनक कहां मिलती है? वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्चरी से मिलती है। और जहां तक आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस पर चले जाएं, आप तक ये गाइडलाइन भी मैं पहुंचा दूं कि आप हर एक पेशेंट को, जो भी पेशेंट है उसे मॉर्चरी के हवाले कर देते हैं। लेकिन क्या कहती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉर्चरी स्टाफ हैंडलिंग कोविड डेड बॉडी शुड एब्जॉर्व स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस। द मॉर्चरी मस्ट बी केप्ट क्लीन। क्या हालत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोविड पॉजिटिव पेशेंट की मॉर्चरी की, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप उसको बखूबी जानते हैं। जो चीज मैं लगातार पिछले कई दिनों से कह रहा हूं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइन रिमूवल ऑफ बॉडी फ्रॉम आइसोलेशन रूम और एरिया, आइसोलेशन के कमरे से या एरिया से बॉडी को रिमूव कौन करेगा, एक लाइन हमारी सरकार ने नहीं पढ़ी। जम्मू कश्मीर सरकार बहुत कुछ केंद्र सरकार का न पढ़ती है न सुनती है। The body will be either handed over to the relatives or taken to the mortuary. शरीर को या तो परिवार के हवाले कर दिया जाएगा या मॉर्चरी में लिया जाएगा। अब आप खुद सोचिए कितना भद्दा मजाक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस का उड़ाया जा रहा है, आईसीएमआर का उड़ाया जा रहा है, केंद्र सरकार के डायरेक्टिव्स का
किस तरीके से उल्लंघन किया जा रहा है, किस तरीके से अनसाइंटिफिक किस्म के बिहेवियर को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एनकरेज किया जा रहा है, और ये सब कुछ हो रहा है। और ये वीडियो जेके चैनल के, अगर आपको ये पूरा वीडियो देखना है तो आप जेके चैनल के फेसबुक पेज पर जाइए, वहां पर आपको ये वीडियो मिलेगा। इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनिए, वर्ड बाय वर्ड आप इस इंटरव्यू को सुनिए। जब आप सुनेंगे आप भी खुद पर अफसोस करने लगेंगे कि कितना सीरियस है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन विभाग जम्मू कश्मीर को लेकर, और खासकर जम्मू संभाग को लेकर, और खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू को लेकर, जब वहां की प्रिंसिपल कह रही हैं कि एक डेड बॉडी दुनिया भर का वायरस शेड करती है, तो हम जाएं तो जाएं कहां।